कहते हैं कि जब इंसान को मदद की जरूरत हो और उस समय कोई उसके लिए मदद लेकर आए तो वो शख्स उसके सामने भगवान समान हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है टेलीविजन शो FIR के गोलू यानी ईश्वर ठाकुर के साथ, जिनकी हालत इस समय काफी खराब है। पैसों की तंगी और बीमारी से जूझ रहे ईश्वर ठाकुर की मदद के लिए अब उनके इसी टेलीविजन सीरियल की को स्टार कविता कौशिक चंद्रमुखी बनकर आई हैं। कविता कौशिक ने ईश्वर ठाकुर के लिए क्राउड फंडिंग का इंतजाम किया। दरअसल ये टेलीविजन सीरियल जिसका नाम FIR है, एक समय था जब काफी पॉपुलर था। यही वो सीरियल है जिसके जरिए कविता कौशिक ने अपने करियर की बुलंदियों को छुआ और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई ईश्वर ठाकुर से, जो FIR में गोलू का किरदार निभा रहे थे। इस टेलीविजन सीरियल को बंद हुए अब 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से कविता कौशिक ने अपने को एक्टर ईश्वर ठाकुर की मदद की है वो काफी सराहनीय है। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कविता ने बताया कि ईश्वर को मैं FIR के दिनों से जानती हूँ। ईश्वर जी को हमारी टीम में लिया ही इसलिए गया था क्योंकि वो एक डिस्टर्ब्ड फाइनेंशियल कंडीशन और डिस्टर्ब्ड फैमिली से आते हैं। उनके भाई मेंटली स्टेबल नहीं हैं और उनकी फैमिली भी फाइनेंशियली काफी कमजोर है। FIR के शूट के दौरान पूरी टीम की यही कोशिश रहती थी कि ईश्वर जी को रोज शूट का मौका मिले ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। इसीलिए उन्हें कांस्टेबल गोलू का किरदार दिया गया। ईश्वर भी थोड़े स्लो थे, कई बार वो डायलॉग भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन उनके हिसाब से ही इस रोल को बनाया गया था और इस बात का पूरा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर को जाता है। हम ईश्वर की हालत से वाकिफ थे। FIR के दौरान बहुत लोग उनकी मदद करते थे। हालांकि शो को बंद हुए 7-8 साल हो गए थे तो उनसे टच छूट गया था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मुझे ईश्वर का कॉल आया था और उन्होंने बताया कि उनकी हालत बिगड़ गई है और फिर उस दौरान हमने उनकी फिर से मदद की। दरअसल अब ईश्वर ठाकुर के पास काम भी उतना नहीं है और फिजिकली भी उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। एक्टर ईश्वर ठाकुर काफी लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उनके कई फैंस के अलावा इंडस्ट्री के लोगों ने भी उनकी मदद की, लेकिन एक्ट्रेस कविता कौशिक ये अच्छी तरह से जानती थी कि जितनी मदद वो खुद और इंडस्ट्री के लोग ईश्वर ठाकुर की कर रहे हैं उससे हमेशा के लिए उनकी मदद नहीं हो पाएगी। इसीलिए कविता कौशिक ने क्राउड फंडिंग के बारे में सोचा और इसी के चलते उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया, हेल्प Ishwar Thakur, as I knew him during FIR, came from a disturbed family and tough means. He would be cast in many shows as the team always helped him. Now I turn to all of you to help him. Here are his bank and phone pay details. Help him live. अपने इस ट्वीट के जरिए कविता ने ईश्वर ठाकुर के लिए क्राउड फंडिंग की अपील की है। हालांकि इस अपील के बाद से ईश्वर ठाकुर को थोड़ी बहुत मदद मिल रही है। इसके बारे में ईश्वर ने खुद बताया कि उन्हें गूगल पे और पेटीएम पर कभी 20 रुपए तो कभी 10 रुपए तो कभी 50 रुपए रिसीव होने के मैसेजेस आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, ईश्वर ठाकुर का कहना है कि बूंद बूंद से सागर भरता है और ऐसा करके वो करीब 20,000 रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। वो तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने उनके लिए इतना कुछ सोचा, खास तौर पर उनकी को एक्टर कविता कौशिक। कोरोना के दौरान ईश्वर ठाकुर को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये वो दौर था जब उनके पास सरवाइव करने लायक भी पैसे नहीं थे। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में ईश्वर ठाकुर ने बताया कि पता नहीं पिछले कुछ महीनों से मेरी किडनी में कोई दिक्कत हुई है जिससे मेरा पैर भी काफी सूज गया है। इससे मेरा यूरिन पर कंट्रोल नहीं है। शुरुआती वक्त में मैं डायपर का इस्तेमाल करता था, पर अब पैसे भी इतने नहीं है कि वो खरीद सकूं। फिलहाल तो कागज, रद्दी न्यूज़पेपर से ही काम चला रहा हूँ। मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी नहीं जा पा रहा हूँ। पहले तो मैं आयुर्वेदिक दवाओं के सहारे काम चला रहा था, लेकिन वो भी अब बंद कर दिया है क्योंकि उसके इलाज तक के भी पैसे नहीं बचे हैं। ईश्वर ने बताया कि उनके अलावा उनके घर में उनकी माँ और भाई भी काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं। भाई को सिजोफ्रेनिया है। उन्हें पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद उन्हें नासिक के एक आश्रम में दाखिल करवाया गया है। उस आश्रम के लिए ईश्वर को हर महीने 3,000 रुपयों की जरूरत होती है। आश्रम वाले पहले 5,000 रुपए लेते थे, लेकिन उनकी खुद की हालत खराब देखकर आश्रम वालों ने 3,000 रुपए महीने के हिसाब से पैसे जमा करने को कहा है, लेकिन अभी मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो लगातार मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं। एक बार तो उन्होंने कहा कि तुम लाइफ टाइम के लिए 10 लाख रुपए ला कर दो।
ईश्वर ठाकुर ने बताया कि उनकी मां पिछले लॉकडाउन से ही बिस्तर पर हैं। उन्हें होश तक नहीं होता और वो कपड़ों पर ही पेशाब कर देती हैं। लगभग 2 साल तक डायपर्स पर रखा। अब तो उनके लिए भी कुछ कर पाने में असमर्थ हूँ। ईश्वर की इतनी खराब हालत के बाद लोगों ने उनकी मदद करनी शुरू कर दी है और जिस तरह से एक्टर कविता कौशिक ने ईश्वर ठाकुर के लिए क्राउड फंडिंग की अपील की है, धीरे धीरे उम्मीद की जा रही है कि ईश्वर ठाकुर को क्राउड फंडिंग की मदद से कुछ फायदा हो। वो कहते हैं ना कि जब इंसान को मदद की जरूरत होती है तो भगवान किसी न किसी इंसान को भगवान की तरह उसके सामने भेज देता है। कविता कौशिक जिस तरह से ईश्वर ठाकुर के लिए भगवान की तरह सामने आई हैं, उम्मीद है कि क्राउड फंडिंग की मदद से ईश्वर ठाकुर की और मदद हो पाएगी। आप भी चाहें तो इंडस्ट्री के इस अदने से एक्टर की मदद कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कभी हम पैसों से मदद न कर पाएं तो कम से कम सामने वाले के लिए दुआएं तो मांग सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी कमेंट्स में गेट वेल सून ईश्वर ठाकुर का मैसेज टाइप करके ये दुआ मांगेंगे कि ईश्वर ठाकुर जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।